मसला फ़लस्तीन हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा, सिक्योरिटी के मसाइल नई नस्ल और अमन के लिए ख़तरा हैं। सिक्योरिटी के आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई काविशें करना होंगी। मिलकर काम करने से हम ज़्यादा पुरअमन, जामिया, पायदार और खुशहाल मुस्तक़बिल हासिल कर सकते हैं। आलमी मालियाती निज़ाम में असलाहात की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें न देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सज़ा है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार। सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। अक्सरियती फैसले में लिखा कि PTI की फरीक बनने की दरख्वास्त मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। अक्सरियती फैसला उर्दू जुबान में भी जारी करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में 8 जजेस के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़ान का इख्तलाफ का अंदाज नामुनासिब और जजेस के लिए के मनसब के मुनाफी है। दोनों जजेस 3 अगस्त से इख्तलाफी नोट में राय देते हुए हदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल न करें। उन्होंने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाती है। बतौर बेंच मेंबरान साथी जजेस मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, लेकिन वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। तफसीली फैसले में मज़ीद लिखा गया कि एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी मुत्तफिक थे। बदकिस्मती से बाकी निकात पर मुतादिद बार बाहमी बातचीत के बावजूद इत्तफाक राय नहीं हो सका। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जस्टिस याहिया आफरीदी का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आइनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन को रीविजिट करे। खत में जस्टिस याहिया आफरीदी का मौक़िफ़ मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। जजेस कमेटी में रवैया गैर जमहूरी और वन मैन शो है। जस्टिस मंसूर ने कमेटी में वापसी के लिए 3 शराइत आयद कर दी। कहा, जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस की आइनी हैसियत का जायजा नहीं ले लेती कमेटी में नहीं बैठेंगे, या फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम पर अमल दरामद का फैसला किया जाए, या फिर जब तक चीफ जस्टिस साबका कमेटी बहाल नहीं करते कमेटी में शरीक नहीं होंगे। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट को खत इरसाल। जस्टिस मंसूर अली शाह का तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, ऑर्डिनेंस के इजरा के चंद ही घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर तरीन जजेस को कमेटी में इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को हटा दिया गया। मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल करके मन मर्जी की गई। चीफ जस्टिस की साथ में इंतजामी मामलात गैर जमहूरी और अदालती शफाफियत के उसूल के बरक्स करार। खत में मुतालबा किया गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या इंतजामी साइट पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी के इजलास में भी जस्टिस मंसूर अली शाह शिरकत के बगैर चले गए थे। अबहाम और सवालात अब भी बाकी हैं। तफसीली फैसले में नई चीज़ें हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्द अमल। कहा, नशिस्तें किस तरह तकसीम होती हैं तफसीली फैसले में इसका जिक्र नहीं। आइनी मसला ये है कि लिस्ट का मुल्की कानून के मुताबिक फैसला होना है।
आज़ाद उम्मीदवार को जीतने के बाद 3 दिन के अंदर किसी पार्टी का हिस्सा बनना होता है। ये कानून के तहत अब नाकाबिले वापसी है। सूरत हाल वैसी की वैसी है। तफसीली फैसले ने नजरसानी दरख्वास्तों को मजीद तक़वियत दी। आज़म नज़ीर तारड़ का इख्तलाफ करने वाले जजेस से मुताल्लिक सख्त तहरीर पर भी हैरत का इजहार। कहा, इख्तलाफ ही मुबाहिसे और मंतक का हुस्न है। मुख्तलिफ आरा में ही कुछ न कुछ बेहतर निकलता है। मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास भी बेनतीजा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा लिया गया। कानूनी टीम को तफसीली ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से फिर रजू करने की तजवीज़ भी दे दी। ज़राए का दावा, कानूनी टीम को फैसले पर अमल दरामद की सूरत में मजीद पेचीदगियों का खदशा। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करता नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ कानूनी जंग जारी रखेगी। बैरिस्टर गौहर का कोर कमेटी इजलास में इजहार ख्याल, आगाह किया कि आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हो रही। मुखालिफ असूली फैसला है, आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। चेयरमैन PTI का दो टोक मौक़िफ़। PTI ने हफ्ते के रोज़ रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा करने का फैसला कर लिया। DC रावलपिंडी को जलसे की बाज़ाफ्ता दरख्वास्त दी जाएगी। इजाज़त न मिली तो रावलपिंडी भर में एहतजाज किया जाएगा। गवर्नर सिंध के मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। कामरान टेसुरी ने कहा कि मौलाना साहब की ख्वाहिश है कि मुल्क तरक्की करे। सरबराह GUI का किरदार बहुत अहम है। वो जो भी फैसला करेंगे मुल्क की सलामती के लिए बेहतर होगा। आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ है कि तरीक़ाकार और टाइमिंग जब मुनासिब न हो तो उसके फैसले के अच्छे नताइज नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 300 अफराद के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम में कत्ल समेत दीगर दफ़ात शामिल। मुकदमा SHO हडियारा हमास हमीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टूल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमे में इल्ज़ाम। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DG ISI तैनात 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GSQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। एजाज़ी शमशीर का एहसास पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लॉ वर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं।